अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है बीफ बॉम्बे बिरयानी की रेसिपी। और आज ये बीफ बॉम्बे बिरयानी हम ओवन में बनाएंगे और शान बॉम्बे बिरयानी मसाले से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बीफ बॉम्बे बिरयानी बनाने के लिए मैंने स्पेशल बॉम्बे बिरयानी मसाला लिया और ये शान का लिया है। तो हम इस साशे से आज हम बनाने वाले हैं बीफ बॉम्बे बिरयानी। चावल लिए हैं मैंने 500 ग्राम और ये बासमती राइस हैं। तो चावलों को मैंने धो लिया है और मैं चावलों को 30 मिनट के लिए भिगो दूँगी ताकि चावल अच्छी तरीके से सोख हो जाएँ। और मैंने बीफ लिया है 750 ग्राम के बराबर और ये विद बोन है। तो पहले हम बीफ की यखनी बनाएंगे। तो मैं एक पैन ले लेती हूँ और इसमें मैं डालूँगी बीफ। तो बीफ विद बोन है, तो अगर आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। मैं इसमें डालूँगी लहसुन और अदरक। तो दोनों को मैंने छिलकों के साथ लिया है। नमक है इसमें 1 टीस्पून के बराबर डालेंगे हम। प्याज एक दरमियाने साइज़ की रफली कट की है मैंने। सौंफ ली है 1 टीस्पून के बराबर और साबुत धनिया मैंने लिया है 1 टेबलस्पून के बराबर। और पानी हम इसमें डालेंगे 2 गिलास के बराबर। पानी हमें इतना डालना है कि गोश्त आसानी से डिप हो जाए और गल जाए बिल्कुल आसानी से। तो लहसुन और अदरक मैंने छिलकों के साथ लिया था और लहसुन मैंने लिए थे 6 से 7 जवे और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा मैंने लिया था। फ्लेम पर मैंने यखनी पकने के लिए रख दी और यखनी में उबाल आने लगा है। अब हमें गोश्त को उस वक्त तक पकाना है जब तक गोश्त नहीं गल जाता। तो तकरीबन 30 मिनट लग जाएंगे। मैं इसको कवर करके 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी। और 30 मिनट हो गए हैं तो इसमें 1 कप के बराबर यखनी रह गई है। तो मैं आपको गोश्त दिखाती हूँ। तो ये देखिए गोश्त बिल्कुल गल चुका है और ये जो यखनी रह गई इसमें 1 कप के बराबर मैं इसको छान कर मसाले में शामिल करूँगी जो हम बिरयानी के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो अब दूसरे पैन में मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल में डालूँगी हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा। तो क्वांटिटी मैंने हाफ़ कप के बराबर ही लिखी है। मैं इसमें डालूँगी 2 दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली है और इसको मैंने स्लाइस में कट किया है। तो प्याज डालने के बाद हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे। अब प्याज का अच्छा सा कलर आ गया है तो इसमें डालूँगी टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना। तो टमाटर लिए हैं मैंने 6 से 7 अदद, उसकी स्किन उतार दी है। हरी मिर्च ली है मैंने 4 से 5 अदद, इसको मैंने बीच में से कट किया है। हरा धनिया और पुदीना मैंने बारीक काटा है। तो आप अपने हिसाब से ले लें हरा धनिया और पुदीना जितना आपको शामिल करना है। तो फ्रेंड्स, आज की जो बिरयानी है मैं चिकन बिरयानी से बिल्कुल डिफरेंट करके बना रही हूँ क्योंकि आज मैं यखनी बनाऊँगी बीफ की। मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने यखनी में शामिल किया था इसलिए हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे। नमक डालेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर, 1.5 चाय का चमचा। और कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे 1.5 चाय का चमचा। और दही हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और शान बॉम्बे बिरयानी मसाले का हम इसमें 1 साशे डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें कोई भी मसाले शामिल नहीं करेंगे क्योंकि बॉम्बे बिरयानी मसाले में तमाम अज्जा शामिल होते हैं जो हम बिरयानी में डालते हैं। तो पहले हम टमाटर के पानी को ड्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें यखनी डालेंगे जो 1 कप के बराबर हमने यखनी बचाई थी गोश्त में यखनी बनाते हुए। तो यखनी मैंने इसमें शामिल कर दी है और अब इसमें गोश्त शामिल करेंगे। जब ड्राई होने लगेगा पानी, टमाटर और यखनी का पानी ड्राई होगा तो मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूंगी। तो मैंने गोश्त शामिल कर दिया है इसमें। तो अब हमने इसको अच्छी तरीके से भूनना है जब तक ऑयल नज़र नहीं आ जाता। तो तकरीबन पानी ड्राई हो गया टमाटर का और यखनी का। तो मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। तो बॉम्बे बिरयानी मसाला जो है बिरयानी बनाने के लिए बिल्कुल तैयारी पर है। तो बस हमने इसकी थिकनेस इस तरीके से रखनी है। तो हो गया मसाला तैयार। अब हम चावलों को बॉईल करते हैं। पानी मैंने लिया 6 से 7 गिलास। मैं इसमें डालूँगी 1.5 चाय का चमचा ज़ीरा। नमक हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, 2 खाने के चम्मच, क्योंकि बिरयानी के लिए जो हम चावल बॉईल करते हैं उसमें नमक हमें बिल्कुल परफेक्ट डलना चाहिए। तो कर्ड एसेंस में इसमें डालूँगी 2 ड्रॉप के बराबर।
और ऑयल में इसमें डालूँगी 1 खाने का चमचा 1 टेबलस्पून के बराबर। चावल में इसमें डालूँगी जब पानी गर्म होने लगेगा। तो 30 मिनट हो गए और चावल अच्छी तरीके से सोख हो चुके हैं, तो हम इसमें चावल डाल देंगे और चावलों को हमें तकरीबन 98% कुक करना है। तो आज चावलों को हम 98% कुक करेंगे, क्योंकि आज ये चावल हम आज की जो बिरयानी है वो मैं ओवन में बनाऊंगी। तो इसकी एक कनी रह जाएगी, तो उसके बाद मैं इसका पानी निकाल दूंगी। तो बस हो गए हैं चावल बॉईल, मैं इसका पानी निकाल देती हूँ। तो मैंने ली है शीशे की ट्रे जिसमें आसानी से बेक हो जाएगी बिरयानी। तो पहले हम चावल के लेयर लगाएंगे। एक लेयर हम चावल की लगाएंगे जिसे मैंने 98% आज बॉईल किया है। चावलों को एक लेयर लगा दी। अब इसमें डालेंगे बिरयानी का मसाला जो हमने तैयार किया है। तो एक लेयर हम मसाले के लगाएंगे। बीफ मसाले के ऊपर मैंने डाली है थोड़ी सी फ्राई प्याज, तली हुई प्याज, उबले हुए आलू मैंने लिए हैं। तो आलू अपने हिसाब से आप ले लें, अगर आप नहीं डालना चाहते हो इसको स्किप कर लें। आलू पे मैंने थोड़ा सा कलर लगाया, ऑरेंज फूड कलर। आलू और प्याज डालने के बाद मैंने एक और लेयर चावल की लगा दी है और इसके ऊपर मैं डालूँगी ऑरेंज फूड कलर। और 1 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें बटर डालूँगी। तो बटर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर लें। अब मैं इसको फॉइल पेपर से कवर करूँगी अच्छी तरीके से और मैं इसको पहले से प्री हीट ओवन में 10 मिनट के लिए बेक करूँगी 180 डिग्री पर। तो 10 मिनट के लिए मैं इसको बेक करूँगी 180 डिग्री पर और टोटल 10 मिनट के बाद हम बिरयानी की ट्रे निकाल लेंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं और मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी पहले, इसके बाद मैं इसका फॉइल पेपर हटाऊँगी। तो अगर आप चाहें तो इसको पैन में भी बना सकते हैं इसी मेथड से। इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज बिल्कुल तैयारी पर, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च डालेंगे हम इसमें 1 से 2 अदर, इसको मैंने बीच में से कट किया और एक मैंने लीमू लिया, इसको मैंने स्लाइस में किया है। तो हो गई हमारी बीफ बॉम्बे बिरयानी बनके तैयार। तो बस इसको हमें अब क्या करना है, सर्व करना है। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट बनके तैयार हुई है आज हमारी बीफ बॉम्बे बिरयानी, जिसे मैंने आज शान के मसाले से बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी आपके लिए ऐसी ही कोई रेसिपी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।